आज हम पढ़ेंगे बच्चों शिरा विन्यास के बारे में। अभी तक हमने पत्ती के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज शिरा विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। शिरा विन्यास किसे कहते हैं? आप सबने बचपन से अभी तक पत्ती तो उठाकर देखी ही होगी, और पत्ती में आपने देखा होगा कि जब हम उसको पलट कर देखते हैं तो हमें बहुत सारी रेखाएं जाल जैसा, या किसी किसी में जाल नहीं रहता, ऐसा अलग अलग दिखाई देता है। सबने आपने केले की पत्ती तो देखी ही होगी, पूजा में बहुत उपयोग में होती है। उसको जब आप पलट कर देखेंगे तो बीच में एक मोटी सी नाड़ी दिखेगी और दोनों तरफ लाइनें ऐसे खिंची हुई दिखाई देती हैं। आप यदि अमरूद की पत्ती देखेंगे, आम की पत्ती देखेंगे, ताड़ की पत्ती, नारियल जैसे, खजूर जैसे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां जिनसे झाड़ू बनाई जाती है ना, तो सब पत्तियों में जो जाइलम और फ्लोयम संवहन ऊतक होते हैं, उन संवहन ऊतकों से पत्तियों में फैले रहते हैं, तो उनसे एक जाल बन जाता है। किसी में ये समानांतर होता है, किसी में पूरा फैला हुआ रहता है। तो इसी को हम कहते हैं शिरा विन्यास। जो संवहन ऊतक के जो रेखाएं हमें दिखाई देती हैं उन्हें शिरा विन्यास कहते हैं पत्तियों में। और पत्तियों में ये पीछे की तरफ देखने से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। कभी कभी हम यदि इन पत्तियों को, यदि पीपल की पत्ती लें, थोड़ी पतली पत्तियां हों, उन्हें किसी बुक में दबा कर रख दें। शिरा विन्यास देखने का सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपको पूरा उसको अच्छे से देखना है तो पत्ती को बहुत लंबे समय तक, 3-4 महीने के लिए किसी मोटी बुक में दबा कर और रख दीजिए। थोड़े समय बाद पत्ती सूख जाएगी, फिर उसको थोड़ा सा झड़ाएंगे तो पत्ती झड़ जाएगी। जो उसके शिरा विन्यास है वो जाली के रूप में हमें दिखाई देगा, है ना। तो उसे हम कह सकते हैं ये शिरा विन्यास कैसा है, जालिकावत है या कैसा है। तो अपन देखते हैं शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। शिरा विन्यास पत्तियों में 2 प्रकार का होता है। ये शिरा विन्यास पहला होता है समांतर और दूसरा होता है जालिकावत। अब चित्र के द्वारा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने कोई पत्ती ली और इस पत्ती को हमने पलट कर देखा, ये इस तरह की एक बीच में नाड़ी दिखती है और हमें ऐसे ही उसमें थोड़ी, ये बहुत मोटी होगी, ये थोड़ी सी पतली होंगी, और फिर इसमें से और जाल इस तरह से निकले होंगे। इस तरह का जाल हमको दिखाई देगा जो पूरी पत्ती में फैला होगा। यदि पत्ती को पीछे पलट के देखने पर ऐसा जाल दिखाई देता है, मतलब वो कौन सा शिरा विन्यास है? जालिकावत शिरा विन्यास। और यदि हम पत्ती को पलट कर देखें इस तरह से, और पलट कर देखने पर हमें इस तरह का जाल ना दिखे, हमें केवल एक ऐसी नाड़ी दिखे और उससे बहुत सारी केवल इस तरह की शिराएं निकली हुई दिखाई दे, तो हम उन्हें कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। केले की पत्ती में ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा, इस तरह से स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि इसमें ऐसा जाल नहीं होता, केवल इस तरह की नाड़ियां दिखाई देती हैं, तो इसे हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ पत्तियों में यदि आप देखेंगे तो कुछ पत्तियों में हमको ये दिखाई देगा जो जालिकावत शिरा विन्यास है। देखिए कैसा दिखाई देगा, फिर मैं इनके नाम बताऊंगी आपको। इसमें यहीं पर ये शाखा बहुत सारे भागों में बट जाएगी। यहीं से जहां पर पत्ती की डंडी है वहीं से बहुत सारे भागों में बटेगी और इनसे फिर मिलकर शिरा विन्यास बनेगा। ठीक है, अब आप अंतर देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, एक ये पूरी नाड़ी थी और इससे शाखाएं निकली थी। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यहीं से बहुत सारी नाड़ियां इकट्ठे निकलने लगी और ऊपर जाकर ये अलग अलग रही और इनमें जाल बना। ठीक है, अब तीसरा प्रकार बता रही हूँ। ये नंबर 1 जालिकावत, ये नंबर 2 जालिकावत। तीसरा प्रकार देखिए, इसमें क्या होगा, ये एक पत्ती है, इसमें बहुत सारी शाखाएं यहाँ से निकलेंगी, बहुत सारी शाखाएं यहाँ से निकलेंगी,
और इन शाखाओं के बीच में पाया जाएगा जाल। और ये सभी शाखाएं यहाँ पर आकर ऊपर की ओर जाकर मिल जाएंगी। देखिए ये 3 प्रकार है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, अब देखिए इस आधार पर हम जालिकावत को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब इसमें एक मोटी शिरा है और इससे बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। ठीक, लेकिन इसमें कोई मोटी शिरा नहीं है। इसमें जो शाखाएं हैं वो डायरेक्ट यहाँ से, जहाँ पर पर्णवृंत खत्म हुआ वहां से निकली है। इसमें भी जहाँ पर पर्णवृंत खत्म हुआ वहां से निकली है। इसमें क्या हुआ, जहाँ पर पर्णवृंत खत्म हुआ वहां से शिराएं निकली, लेकिन वो पत्ती के किनारे में जाकर फैल गई। और यहाँ पर देखें यदि अपन, तो ये शिराएं निकली तो, लेकिन ये शिराएं ऊपर जाकर आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। तीनों में डिफरेंस है, तीनों जालिकावत। तो इस आधार पर इसे कहा जाता है एक शिरीय जालिकावत शिराविन्यास। कौन सा कहा जाता है इसको, एक शिरी जालिकावत शिराविन्यास। चूंकि यहाँ पर एक शिरी नहीं है, बहुत सारी शिराएं इकट्ठे निकली हैं, तो इन्हें कहा जाता है बहुशिरीय जालिकावत। अब देखिए इसको भी हम बहुशिरी जालिकावत बोलेंगे, इसको भी बहुशिरी जालिकावत बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जहां से पत्ती शुरू हुई वहीं से बहुत सारी शिराएं एक साथ निकली, और ये एक साथ निकलने के बाद यहाँ पर क्या हो गई है, जुड़ गई है। इसमें क्या हो गई है, किनारे पर फैल गई है, और इसमें क्या हो गई है, जुड़ गई। इस बिंदु पर भी दोनों में डिफरेंस है। तो ये वाला जिसमें बहुत सारी शिराएं पर्णवृंत के खत्म होने पर निकलती हैं और निकलकर पूरे फैल जाती हैं, पसर जाती हैं, पसारा हो जाता है उनमें, तो उन्हें कहा जाता है बहुशिरी अपसारी जालिकावत शिराविन्यास। समझ में आ गया आपको। और देखिए अब ये भी कैसा है, ये भी बहुशिरी है, जालिकावत है। शायद हो सकता है नीचे का आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं, मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ। जालिकावत पहले अपन देख रहे हैं, इसमें ये एक तो हो गया सिंपल एक शिरी जालिकावत, दूसरा अपन ने पढ़ा बहुशिरी अपसारी जालिकावत शिराविन्यास, और इसका जो तीसरा प्रकार है, इसमें ये पत्ती है और इस पत्ती में यहीं से ही बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, जो आपस में ऊपर में जाकर क्या हो जा रही हैं, जुड़ जा रही हैं। बहुत सारी शिराएं निकल रही हैं और इनके बीच में से शाखाएं निकली हैं और वो आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, जालिका का निर्माण करती है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जितनी भी शिराएं थी वो ऊपर जाकर मिली नहीं, फैल गई, और इसमें जितनी भी शिराएं थी वो ऊपर जाकर क्या हो गई, जुड़ गई। तो इसे कहा जाता है बहुशिरी। बहुशिरी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिराएं एक साथ निकली हैं। फिर और इसमें क्या जुड़ गया, ये जुड़ गई है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अभिसारी। इन्हें कहते हैं अभिसारी, और चूंकि जाल है इसीलिए इसे कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, बहुत सिंपल है। 3 प्रकार के जालिकावत शिराविन्यास हो सकते हैं। पहला सिंपल जालिकावत शिराविन्यास, जिसमें पत्ती में एक मोटी शिरा होती है, इससे शाखाएं निकलती है, उससे शाखाएं निकलती है, जालिका बनाती है। ये एक प्रकार हो गया जालिकावत का। दूसरा प्रकार जिसमें पर्णवृंत के बाद बहुत सारी शिराएं एक साथ निकलती हैं और निकलकर पूरे में फैल जाती हैं, आपस में कहीं पर भी मिलती फिर नहीं है। चूंकि फैल जाती है, पसर जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बहुशिरी अपसारी। चूंकि जाल भी है, जालिकावत शिराविन्यास। और जालिकावत का तीसरा प्रकार है बहुशिरी। तो है पर्णवृंत के यहाँ से बहुत सारी शिराएं निकली हैं,
फिर लेकिन ये शिराएं ऊपर जाकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही हैं, इसीलिए इसे कहा जाता अभिसारी जालिकावत शिरा विन्यास। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो आप कहाँ पर देख पाएंगे इसको, अपसारी जो है ये कद्दू की पत्ती में आपको दिखाई देगा, जो कुमड़ा होता है, लौकी होती है, उसकी पत्तियों में आपको ये बहुश्री अपसारी दिखाई देगा। और यदि आप अभिसारी देखना चाहते हैं, ये वाला शिरा विन्यास देखना चाहते हैं, तो आप आम की पत्ती में देख सकते हैं। ये कद्दू लौकी की पत्ती में और ये आम की पत्ती में और ये लगभग सभी पत्तियों में, अमरूद वगैरह की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। तो हमारा ये अभी अपन ने कौन सा पढ़ा, जालिकावत शिरा विन्यास। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद समानांतर शिरा विन्यास के बारे में। यदि आपने केले की पत्ती देखी होगी तो केले की पत्ती में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमें इस तरह की केले की पत्ती होती है, चौकोर सी होती है थोड़ी सी, और उसमें मध्य में हमको एक नाड़ी दिखाई देती है और यहाँ पर हमको इस तरह से समानांतर नाड़ियां दिखाई देती हैं। ये इस तरह से समानांतर नाड़ियां दिखाई देती हैं और इनमें जाल नहीं पाया जाता। तो इस विन्यास को हम क्या बोलेंगे, समानांतर एक शिरे समानांतर शिरा विन्यास। ये सिंपल है, एक शिरा हमें दिखाई दे रही, इससे बहुत सारी शाखाएं निकली और एक दूसरे के समानांतर, जाल नहीं है, तो एक शिरे समानांतर शिरा विन्यास, जाल नहीं है। फिर हम देखते हैं अब बहुशिरी, जो समांतर शिरा विन्यास बहुशिरी भी होता है। यदि हम गेहूं, चावल, इन सब की घास फूल के पौधों की पत्तियां देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देगा कि ये नाड़ियां इस तरह से निकली हैं और ऊपर जाकर सब क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, ऊपर जाकर जुड़ गई हैं। तो जब ऊपर जाकर जुड़ जा रही हैं तो इसे कहा जाता है बहुशिरी। बहुशिरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहीं से बहुत सारी शिराएं निकल आई हैं, बहुशिरी। फिर ऊपर जाकर जुड़ गई हैं तो अभिसारी, एक दूसरे के समानांतर है, जाल नहीं है, तो समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है। ये बहुशिरी है क्योंकि यहीं से बहुत सारी शिराएं निकल रही है, अभिसारी है क्योंकि यहाँ पर आकर जुड़ गई है, और समानांतर है क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है, जाल नहीं है, इसे कहा जाएगा बहुशिरी अभिसारी समांतर शिरा विन्यास। तीसरा प्रकार है इसमें समानांतर में कि जब पत्ती जो है आपने खजूर की पत्ती सबने देखी होगी, ऐसे गोल आकार की होती है, जो आपने देखी है उसी से मैं बताती हूँ। इसमें गोल आकार की होती है, इसमें डंडी सेंटर में लगी होती है यहाँ पर, और इसमें से शिराएं निकलती हैं और शिराएं निकलकर इस तरह से फैल जाती है, और फैलती है जब जहां पर ये निकलती है ऐसे नुकीला सा थोड़ा सा रहता है, इस तरह से नुकीली पत्ती रहती है इसकी खजूर की। अब देखिए इसमें जाल नहीं पाया जाता, इसमें जाल नहीं पाया जाता, इसमें यहाँ पर ये पटवरंध्र यहाँ पर आया है, यहाँ से शिराएं निकली हैं और पूरे में फैल गई हैं। तो इस तरह के शिरा विन्यास में जिसमें जाल नहीं है इसे कहा जाता है बहुशिरी। तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारी शिराएं निकली हैं, बहुशिरी, बहुशिरी बोलेंगे। फिर ये जाल नहीं है मतलब समानांतर होगा और ये फैल गई है, जुड़ नहीं रही है आखिरी में जाकर, तो इसे कहेंगे अपसारी समानांतर शिरा विन्यास। ठीक, समझ में आ गया सबको। शिरा विन्यास पत्तियों में दो प्रकार का होता है, जालिकावत, जाल जिसमें होता है, जालिकावत भी तीन प्रकार का होता है, एक शिरी और बहुशिरी। बहुशिरी में भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, बहुशिरी अपसारी, बहुशिरी अभिसारी।
फिर दूसरा प्रकार कौन सा है, समानांतर, जिसमें जाल नहीं होता। वो समांतर में भी एक प्रारूपिक है जिसमें एक मोटी शिरा पत्ती के व्रंत से निकलती है, उससे शाखाएं समांतर निकलती हैं, तो उसे कहते हैं एक शिरी समांतर शिरा विन्यास। जब पर्णव्रंत से सीधे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं तो उसे बहुशिरी कहेंगे। बहुशिरी, और चूंकि सभी शाखाएं अंत में जाकर जुड़ जा रही हैं, उसे कहेंगे अभिसारी और समांतर शिरा विन्यास। तो समांतर का दूसरा प्रकार कौन सा होगा, बहुशिरी, अभिसारी, समांतर शिरा विन्यास। तीसरा प्रकार जिसमें शिराएं तो बहुत सारी निकल रही हैं लेकिन वो शिराएं ऊपर जाकर एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है, फैल जा रही हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुशिरी अपसारी समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ऐसा पत्तियों में पाया जाता है। ताड़, खजूर वगैरह की पत्तियों में इस तरह का पाया जाता है, ऐसा बांस में पाया जाता है, और ये केले की पत्ती में इस तरह का शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे अपन पढ़ते हैं पुष्प क्रम के बारे में, सॉरी पत्तियों के बारे में। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया शिरा विन्यास। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, जो पत्तियां किस किस तरह की होती हैं, पत्तियों में किस किस वेरिएशंस को हमें देखना होता है पत्ती के अध्ययन के लिए। तो अपन देखेंगे पत्तियों में क्या क्या भाग होते हैं। तो पहले तो उसमें होता है पर्णव्रंत, है ना। तो पर्णव्रंत कैसे कैसे होते हैं अपन ये देखेंगे। तो किसी पत्ती के पर्णव्रंत जो होते हैं वो इस तरह से गोलाकार होते हैं, फूले हुए से रहते हैं। किसी किसी पत्ती के पर्णव्रंत सीधे से ऐसे इस तरह से होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का पल्बिनेस, फूलापन उसमें नहीं पाया जाता। किसी किसी पत्ती में, जैसे केले वगैरह की पत्ती आप देखेंगे तो इस तरह का ज्यादा उसमें फूला हुआ भाग पाया जाता है। किसी किसी पत्ती में जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा पल्बिनस होता है। ऐसे अलग अलग तरह के जो पर्णव्रंत है वो पत्तियों में पाए जाते हैं। फिर है पर्ण शीर्ष। तो पर्ण शीर्ष विभिन्न विभिन्न पत्तियों में अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में बिल्कुल इस तरह के पाए जाते हैं, जैसे आप पीपल की या पान की पत्ती देखेंगे तो इस तरह के उसमें पाए जाते हैं, इस तरह की पत्ती होती है उसमें। किसी किसी में ये बहुत अधिक ज्यादा नुकीलापन लिए हुआ होता है और ज्यादा आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, इस तरह का पाया जाता है। किसी किसी पत्ती में ये सामने दो भागों में विभाजित होता है। किसी किसी पत्ती में एकदम ब्लंट होता है, जैसे आप बरगद की यदि पत्ती देखेंगे, कटहल की पत्ती देखेंगे तो सामने ऐसा पूरा ब्लंट दिखाई देगा। बिही की पत्ती में भी इसी तरह का दिखाई देता है। यदि आप आम की पत्ती देखेंगे तो आम की पत्ती में थोड़ा सा ये हिस्सा थोड़ा सा नुकीला होता है, इस तरह की पत्ती उसकी होती है ना। तो विभिन्न विभिन्न पत्तियों में किसी किसी में ये 3 भाग में भी विभाजित होता है, इस तरह की पत्ती पाई जाती है। तो अलग अलग पत्तियों में पर्णशीर्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी में अलग अलग, किसी में कैसा किसी में कैसा, अलग अलग तरह के होते हैं। फिर पर्ण किनारा। पर्ण किनारा, यदि आप आम की पत्ती देखते हैं तो आम की पत्ती में ये जो इसका किनारा है, ये किनारा एकदम बिना धार लिए होता है, बिना किसी भी तरह का, इसमें बिल्कुल सिंपल होता है, साधारण होता है। यदि आप अशोक के पेड़ की पत्ती देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये पत्ती थोड़ी सी, इसका जो किनारा है वो इस तरह से लहरिया होता है, इस तरह से लहरिया दिखाई देगा अशोक के पेड़ की पत्ती में। किसी में किनारा कैसा होता है, लहरिया होता है। किसी किसी में यदि आप पत्तियां देखेंगे तो उन पत्तियों में ये किनारा इस तरह से ऊपर की ओर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसमें कटाव पाए जाते हैं। जैसे कि गुड़हल की पत्ती में, जिसको
हम सामान्य भाषा में जासौन भी बोलते हैं, उसमें इस तरह के किनारे पाए जाते हैं। किसी किसी पत्ती में ये जो किनारे जो ऊपर की ओर उठे हुए हैं, किसी किसी पत्ती में ये किनारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कई प्रकार की जो झाड़ियां होती हैं, तो ये नुकीला हिस्सा जो है ये इसमें 90 डिग्री का कोण बाहर की ओर बनाते हैं, करक्ची पत्ती बोलते हैं। किसी किसी पत्तियों में ये बहुत ही कटे फटे टाइप के होते हैं, जैसे भटकटैया में इस तरह के किनारे पाए जाते हैं। और कटीले होते हैं, कांटेदार होते हैं, इनमें कांटे भी लगे होते हैं। किसी किसी पत्ती में सामान्य पत्ती है, उसमें इस तरह से रोए रोए कटीले रोए पाए जाते हैं। तो सभी के अधिकतर पौधों में इनका जो किनारा है वो भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। किसी में करक्ची 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, किसी में ऊपर की ओर उठता हुआ। ये सबको पढ़ने के बाद हम देखते हैं पत्ती और कितने प्रकार की होती है। तो पत्ती 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती। अब इनमें क्या डिफरेंस है अपन देखते हैं। ये देखिए, इसको देखने से आपको समझ में आएगा। मैंने ये एक पत्ती बनाई, ये एक सरल पत्ती है, ये एक सरल पत्ती है। इसमें इस तरह इसका वेनेशन है, ये वेनेशन है। अब यही पत्ती मैं इधर बना रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ये वेनेशन है इसका, ये मिड रिब है और मिड रिब से वेनेशन इस तरह से इसमें निकले। अब देखिए, ये इसको सरल पत्ती बोला जाता है। ये जिस शाखा पर लगी होगी, इसमें यहाँ पर अनुपर्ण भी होगा, यहाँ पर अनुपर्ण होगा, पर्णवृंत होगा इसमें, और इसमें पर्ण शीर्ष पर्श किनारा पाया जाएगा। ठीक है, ये सरल पत्ती है। और ये जो संयुक्त पत्ती होती है, इसमें क्या होता है कि कुछ पत्तियों में ये जो इसका पर्ण किनारा है, ये पर्ण किनारा कटकर मिड रिब तक चला जाता है। देखिए कैसे, ये अब इसमें यदि इस हिस्से को हम हटा दें, तो हम देख रहे हैं कि एक ही पत्ती कई भागों में बंट गई है। एक ही पत्ती कई भागों में बंट गई। हुआ क्या इसमें, जो इसका पर्ण किनारा है वो किनारे से कटकर कहाँ की ओर चला गया, मिड रिब तक चला गया। जब ये पर्ण किनारा एक बार अंदर की ओर धंसकर मिड रिब की ओर जाता है और इस तरह एक पत्ती बनती है, तो उसे कहा जाता है संयुक्त पत्ती। उसे कहा जाता है संयुक्त पत्ती। और इस संयुक्त पत्ती में अनुपर्ण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि अनुपर्ण पाया ही जाए, अनुपर्ण नहीं भी हो सकता है। और चूंकि इसमें केवल एक बार पत्ती कटकर मिड रिब तक आई है, तो ऐसी पत्ती को कहा जाता है एक पिच्छकी। यानी केवल एक बार जो ये बड़ा वाला वेनेशन था वहां तक कटकर पत्ती कहाँ तक आई, मिड रिब तक आई। ठीक है, अब इसी पत्ती में आप देखें, यदि ये पत्ती और कट जाए, किस तरह से, अब इसमें भी ये इन शाखाओं में भी क्या निकले होते हैं, इस तरह से शिराएं निकली हुई होती है। अब क्या हो कि इन शिराओं पर भी ये पत्ती यदि और इसका किनारा मिड रिब तक चला जाए, इस तरह से, ये इस तरह से यदि इसका किनारा मिड रिब तक चला जाए, तो इस तरह ये पत्ती और भी भागों में बंट जाती है। और जब ये इस तरह से और भागों में बंट जाती है, अब देखिए
यही पत्ती में क्या हुआ, जो किनारा था वो कटकर कहाँ तक चला गया, इसके मध्य नाड़ी तक। तो अब क्या हुआ कि जो एक पिच की पत्ती में भी क्या उत्पन्न हो गए, कटाव उत्पन्न हो गए, वो और ज्यादा भागों में बट गई। तब इस तरह यदि कोई पत्ती बट जाती है और भागों में, तो इस तरह की पत्तियों को कहा जाता है द्विपिच्छकी। इन्हें कहा जाता है द्विपिच्छकी। ठीक है, आपको मालूम है कि संयुक्त पत्ती में इसमें भी फिर शाखाएं होती हैं, फिर इनमें भी शाखाएं निकलती हैं, इनमें भी शाखाएं निकलती, इनमें भी शाखाएं निकलती। इस तरह बनते बनते पूरा क्या बनता है, जाल बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ये मिड रिब है, मिड रिब तक यदि कटाव गया है तो एक पिच्छ की पत्ती, यदि मिड रिब से जो शाखाएं निकली है उस पर भी कटाव चला गया है तो पत्ती कहलाती है द्विपिच्छकी। और कभी कभी क्या होता है कि द्विपिच्छकी होने के बाद ये पत्ती, जैसे इसको भी हम द्विपिच्छकी बना लेते हैं, ये अब इसमें और यदि कटाव उत्पन्न हो जाए और प्रत्येक हिस्सा, जैसे इमली की पत्ती आपने देखी होगी, और भी छोटे छोटे भागों में बट जाए, ये कटाव और भी मध्य नाड़ी तक चले जाए, तो इस तरह की पत्ती को फिर कहा जाता है बहुपिच्छकी, त्रिपिच्छकी कहा जाता है। और यदि बहुत ज्यादा कटाव फटाव वाली पत्तियां हो, जैसे धनिया में आपने देखा होगा कि उसकी एक एक पत्ती लगभग, धनिया और जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, उनमें पत्ती लगभग इस तरह की गाजर में, धनिया में पाई जाती है। तो यदि इस तरह की पत्ती बहुत कट जाती है तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, कौन सी पत्ती कहते हैं, बहुपिच्छकी। कौन सी पत्ती बोलते हैं, बहुपिच्छकी पत्ती बोलते हैं। आप यदि धनिया की पत्ती को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक जो उसकी सिंपल की पत्ती होगी, इसमें केवल एक नाड़ी हमको दिखाई देगी। तो इस तरह जो सरल पत्ती है उनमें अनुपर्ण होते हैं, पर्णवृंत होता है, एक बड़ा सा पर्णफलक होता है, जबकि संयुक्त पत्ती में बहुत बड़ा पर्णफलक नहीं होता। संयुक्त पत्ती की ही पर्ण किनारे धंसकर मध्य नाड़ी तक जाते हैं और पत्ती को कई भागों में बांट देते हैं। तब ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं और इसमें अनुपर्ण हो ये आवश्यक नहीं है। अब इसमें भी यदि एक बार पत्ती का किनारा कटकर मिड रिब तक जाता है तो उसे हम एक पिच्छकी कहते हैं। यदि उसके बाद और कटाव होते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विपिच्छकी। उसके बाद भी जैसे इमली में कटाव होते हैं वैसे और कटाव हो जाते हैं, बबूल में इस तरह के कटाव होते हैं, तब हम उसको कहते हैं ऐसी पत्तियों को त्रिपिच्छकी। और जब पत्ती का हर एक शिरा पर पत्ती अलग अलग भागों में कट फट जाए तो उसे हम कहते हैं बहुपिच्छकी संयुक्त पत्ती, जैसे कि गाजर और धनिया में। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पत्तियां जो है वो क्या सभी पौधों में एक जैसी होती हैं या नहीं। आपने ऐसा देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो लगभग नीचे से लेके पूरे ऊपर तक सभी पत्तियां एक समान होती हैं, अलग अलग नहीं होती। किंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, तो ऐसे पौधे जिसमें दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो ऐसे पौधों में पाई जाने वाली पत्तियों की स्थिति को कहा जाता है विषम पर्णता, यानी एक ही पौधे पर दो प्रकार की पत्तियां। जैसे कि रेननकुलस, इसमें क्या होता है, ये जलीय पौधा है और जो पानी की सतह के नीचे की पत्तियां होंगी वो इसकी बहुत अधिक ऐसे खटी खटी सी रहती है, और यही पत्ती जब पानी की सतह पर रहती है तो ये पत्तियां बिना कटी फटी हुई पाई जाती हैं, बिना कटी फटी रहती है और इनमें किसी तरह का कटाव फिर नहीं पाया जाता। तो ऐसे वृक्ष या ऐसे पौधे, जिनकी पत्तियां, जिनमें एक ही पौधे पर दो दो प्रकार की या तीन प्रकार की पत्तियां पाई जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं, ऐसी स्थिति को विषम पर्णता कहते हैं, जैसे कि रेननकुलस, सेजिटेरिया वगैरह। ठीक है, अब हम इसके बाद पत्तियों से आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प क्रम।
टॉपिक है वो है पुष्प क्रम। बच्चों हम इस पाठ में पूरे पौधे का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने जड़, तना, पत्ती इसके बारे में पढ़ लिया।